और बेमौसम बारिश का ये सिलसिला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आफत लेकर आया है। बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान के मुताबिक यूपी में 75 में से 60 से ज्यादा जिलों में पिछले हफ्ते ज्यादा बारिश हुई और बारिश के कारण लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे धान, मक्का और आलू की फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके अलावा बाजरा और उड़द की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर और बुंदेलखंड की ये तस्वीरें, जहां पर किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब किसानों को इंतजार है कि शासन और प्रशासन से उन्हें मदद मिले। आधे हिंदुस्तान में अक्टूबर में भी आसमानी आफत जारी है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश हो रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक बार फिर से आफत लौट आई है। उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बारिश का ऐसा ही कहर देखने को मिला कि कहीं गांव पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कहीं पर सड़क पर सैलाब आ गई है, गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। तैरती शहर, कुदरत का कहर, बादलों की मनमानी, शहर पानी पानी, बादलों की बगावत, अक्टूबर वाली आफत। अक्टूबर में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बीते कई घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बलरामपुर से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिनमें कई घर और सड़कें डूबी दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। वहीं दूसरे इलाके से भी इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी। जल भराव में सड़कें भी डूब गई, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया। बताया गया, बीते 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां के आसपास के खेतों की फसल डूब गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद प्रशासन ने राहत बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। ये बारिश ले डूबेगी, पानी की मनमानी से बढ़ी परेशानी। उधर राजस्थान की करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी भरा कि वो डूबने की कगार पर आ गए और तबाही ऐसी कि देखने वालों की सांसें अटक जाए। करौली जिले से सामने आए वीडियो में एक घर में घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से सारा सामान भीग गया। कुछ घंटों की बारिश में ही लोग परेशान हो गए। पानी भरा हुआ, सारा सामान भीग गया उसमें, और जो भी खाने पीने की सामग्री थी वो बिल्कुल वेस्ट हो गई। और कम से कम 5-5, 6-6 फुट पानी कमरों में अंदर भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं इसी तरह की तस्वीरें दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिसमें एक नाले में तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आया। बताया गया कि रास्ते को जोड़ने वाली पुलिया को तोड़कर पानी को निकाला गया, क्योंकि इसकी वजह से घरों में कई फीट पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिहार में बरसी आफत, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। उधर बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गोपालगंज में भी पानी सड़कों और मकानों में भर गया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा और उन्हें सड़क किनारे तंबू बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई कच्चे मकानों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। जिनके घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, वो लोग सड़क किनारे कैसे जो है शरण लिए हैं। ये गोपालगंज बेतिया का स्टेट हाईवे है, जहां पर सड़क किनारे सिर्फ एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी पर ही पॉलिथीन तानकर ये लोग शरण लिए हैं। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। निचले इलाकों में जलभराव के बीच लोगों को खाने पीने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का रौद्र रूप, सैलाब में डूबा पुल। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचाकर रख दिया, जिसकी वजह से इलाकों की नदी नालों में उफान आ गया। यहां से शेरपुर खिलचीपुर नाले में पहाड़ से पानी आने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ गया और नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया।
इस दौरान नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए और उफनते नाले ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। लोग दोनों किनारे खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करने लगे। खबरों के मुताबिक करीब 3 दर्जन गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। 5 घंटे बाद पानी कम हुआ तो रास्ते पर आवागमन शुरू किया गया। सैलाब में भारी पड़ी लापरवाही, यात्री बस उफनते नाले में पलटी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बस में सवार लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। बस के उफनते नाले में गिरते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में जमीन खोदने वाली मशीन से बस को नाले से बाहर निकाला गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।